संपूर्ण कृषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोग अध्ययन कर रहे थे फसलों का वर्गीकरण, और वो भी हम वर्गीकरण कर रहे थे फसलों का वर्गीकरण आर्थिक आधार पर। क्या था? क्लासिफिकेशन according to economic अर्थात आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। इसमें हमने पहला अध्ययन किया था ए। क्या अध्ययन किया था? ए को हमने अध्ययन किया था अन्य वाली फसलें, अन्य वाली फसलें या सीरियल क्रॉप्स। इसको हमने 3 भागों में बांटा था। जैसा कि हम लोग अध्ययन किए थे 3 भागों में, अन्य वाली फसलें या अन्य की फसलें या सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स में जैसे आते हैं वो फसलें जिनको हम रोटी और चावल के रूप में उपभोग करते हैं हम मनुष्य, उन्हें हम सीरियल क्रॉप्स में शामिल करते हैं, जैसे गेहूं, दाल, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि। फिर इसे हमने पुनः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। मुख्य फसल खाद्यान्न, जिसमें आ जाते हैं गेहूं, धान, जौ, और दूसरा आया था मिलेट्स अर्थात मोटे अनाज, जिसमें आता है मक्का, ज्वार, बाजरा, और तीसरा आया था स्मॉल मिलेट्स अर्थात निकृष्ट खाद्यान्न, जिसमें आता है कोदो, काकून, सांवा, चेना आदि। अब इसमें आगे चलते हैं हम बी आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। कौन सी है? दूसरी है दलहनी फसलें। नंबर 2 बी में अध्ययन करेंगे। बी दूसरे नंबर पर हम करेंगे दलहनी फसलें, जिसे हम कहते हैं पल्सेस क्रॉप्स। क्या कहते हैं? पल्सेस क्रॉप्स। अब इसमें क्या होता है? पल्सेस क्रॉप में वे फसलें आती हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तथा जिसका उपयोग हम दाल के रूप में करते हैं। जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और उनके दानों को 2 दालों में 2 भागों में टूट जाती हैं, उसे हम दाल के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं वे फसलें जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। और हम इनके दाने को दाल के रूप में बनाकर
उपभोग करते हैं, उपभोग करते हैं, उपभोग करते हैं। अर्थात इनके दाने, अगर एक दाना है इसको ऊपर से छिलका हटाएं, अगर इनके एक दाने हैं इनके छिलकों को हटा कर देखें तो इनके बीज दो भाग में बढ़े। जैसे हम चने को लेते हैं तो चना पहले इस तरह से होता है, इस तरह का बना होता है, रख ली देख लीजिएगा, इस तरह का बना होता है चना। अब इसको हम अगर छिलके उतार दें तो ये दो भागों में डिवाइड होते, इस तरह से हो जाता है। ये ऐसे जुड़ा होता है, यहां से एक ऐसे होता है, इसको हम पढ़ेंगे बाद में, और फिर इस तरह से लगा हुआ था। अर्थात दो दाली फसलें, दो दाल, अर्थात हम कह सकते हैं इनका बीज भ्रूणपोष क्या होता है, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष दो भागों में बटा होता है, भाग में होता है। ठीक है, ऐसे फसलों को हम दलहनी फसलों में शामिल करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में चना, मटर, मसूर, मूंग, उर्द, अरहर, सोयाबीन, आदि। इन्हें हम पल्स वाली फसल कहते हैं। कौन कौन सा है, फिर से सुन लीजिए। वे फसलें जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इन्हें हम इनके दाने को दाल के रूप में बनाकर उपभोग करते हैं। इनमें जो होता है, इनकी बीज दाने जो है दो भ्रूणपोष उसमें होता है, उनके दो भाग में बटे होते हैं और इसके लिए उन्हें दो दाली फसलें या दलहनी फसलें कहते हैं, या द्विबीजपत्री भी कहते हैं। इन्हीं के आते हैं द्विबीजपत्री, और उसमें उदाहरण है चना, मटर, मसूर, गेहूं, उर्द, अरहर, सोयाबीन आदि। सोयाबीन को अभी आप देखेंगे तो आगे एक और सेक्टर में आएगा कि वो सोयाबीन किस में आता है। जब आप अध्ययन कर देंगे आर्थिक आधार पर, तो सोयाबीन का दलहनी रूप में भी उपयोग होता है और तिलहनी में भी उपयोग होता है। तो ऐसी एक फसल है सोयाबीन जो दलहन और तिलहन में दोनों शामिल की जाती है। ये पहला हो गया। दूसरे नंबर का। तीसरे नंबर पे अब जो फसल आती है कि उसको किस रूप में उपयोग करते हैं, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगी तिलहनी फसल। सी कौन सा हो जाएगा, तिलहनी फसल, तिलहनी फसल। अब इसे हम कहते हैं ऑयल क्रॉप्स। क्या कहेंगे, ऑयल क्रॉप्स, ऑयल क्रॉप्स। अर्थात इसको भी लिख सकते हैं, हम देखा जो चीज जिससे प्राप्त होता है, जिनके बीज से, उसी के आधार से क्या है, दलहनी से क्या प्राप्त होता है, दाल प्राप्त होती है। अब इसमें क्या है, तिलहनी में वह फसल जिनके बीज से तेल प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तिलहनी फसल। उसे तिलहनी फसल कहते हैं, तिलहनी फसल कहते हैं। अब जैसे होगा तिलहनी फसल में कौन सा उदाहरण है, इसमें कुछ है नहीं, खाली आपको उनके उपभोग के आधार पर, जिस रूप में आप मनुष्य, हम मानव जिस रूप में उस फसल का उपयोग करते हैं, उन्हीं के आधार पर इनको बांटा गया है। तिलहनी फसल जैसे
सरसों, राई, तोरिया, सोयाबीन, मूंगफली, आदि। अब तिलहनी फसलों में कौन आते हैं? वह फसल जिनके दान बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, उन्हें हम तिलहनी फसलों में शामिल करते हैं। तिलहनी फसलों में हम उन्हें शामिल करते हैं। इसमें आ गया सरसों, राई, तोरिया, सोयाबीन, मूंगफली, अभी आ जाएगा सूरजमुखी, कुसुम, तारामीन। ये सभी फसलें किसमें शामिल होती हैं? तिलहनी फसलों में। ठीक है, तिलहनी फसलों में शामिल होती हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे, अगला आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा? डी। आर्थिक आधार के वर्गीकरण चल रहा है। आर्थिक आधार का मतलब है कि उनके बीजों को हम किस रूप में आर्थिक प्रयोग में अपने उपयोग में लाते हैं, उनके आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया है। तो आर्थिक आधार पर है, क्या है? आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर हमने सी तक कर लिया। अब डी क्या होता है? डी में क्या आएगा? आधार चौथा जो आएगा वो डी क्या आता है, किस बेस पे करते हैं? वो आता है फाइबर क्रॉप्स। क्या आता है? फाइबर क्रॉप्स या रेसे वाली फसल। रेसे वाली फसल या इसे हम कहते हैं फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स, ठीक है, इसी को हम कहते हैं फाइबर क्रॉप्स या रेसे खातिर। वे फसलें, इसमें आएंगी वे फसलें जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है? रेशा प्राप्त होता है। रेशा प्राप्त होता है, उसे हम रेशे वाली फसल कहते हैं। ठीक है, वे फसलें जिनके बीज से या उनके किसी भाग से हमें रेशा प्राप्त होता है, उसे हम फाइबर क्रॉप्स या रेशे वाली फसल के अंतर्गत रखते हैं। जिनसे हम कपड़ा बनाते हैं, जूट के बोरे बनाते हैं, तमाम विभिन्न तरह की ऐसी सामग्रियां बनाए जाते हैं जो रेशे के रूप में, रस्सी है, ये सब चीजें हमें कहां से? रेशे वाली क्रॉप से प्राप्त होती है। रेशे वाली क्रॉप से प्राप्त होती है। तो रेशे वाली प्राप्त में फसल में कौन से आएगी? जैसे हो गया जूट, उदाहरण में हो जाएगा जूट, पटसन, कपास, तथा एक और आती आदि है, आदि कह दिया जाता है, लेकिन इसमें और आता है अलसी। अलसी को भी शामिल, जिसे हम फ्लैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैक्स। फ्लैक्स को भी शामिल किया जाता है। कुछ देशों में फ्लैक्स से भी जो है रेशे प्राप्त किए जाते हैं। फ्लैक्स के तने को सड़ा करके, जैसे हम पटसन को सड़ाते हैं, रेटिंग करते हैं, रेटिंग करने के बाद उनसे रेशे निकाले जाते हैं, उसी तरह से अलसी को भी सड़ा करके उसमें से रेशे जाते हैं। आज अलसी के रेशे का महत्व ज्यादा है। जैसे आपने एक कपड़ा पहनते होंगे, अक्सर सुने होंगे लीलन के जो कपड़े बनाए जाते हैं वो मैक्सिमम किसके होते हैं? मैक्सिमम का सभी कपड़े किसके होते हैं? वो लीलन का धागा जो एक बनता है वो किससे बनता है? अलसी का। अलसी से बनता है, तो उसे फ्लैक्स कॉटन भी कहा जाता है, या उसी को हम कहते हैं लीलन। क्या बोलते हैं? लीलन। तो ये क्या है? पहले आपने रेशे वाली फसल, वे फसलें जिनसे हमें रेशा प्राप्त होता है उन्हें रेशे वाली फसल कहते हैं। तो उसमें कौन सा है? जूट है, पटसन है, कपास है, आदि है। एक अलसी से, हमें कुछ देशों में अलसी से भी रेशे निकाले जाते हैं, जिसे हम फ्लैक्स कॉटन भी कहते हैं या लीलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीलन भी कहते हैं। अगला आ जाता है, कौन सी फसल आ गई? चारे वाली फसल। अगला कौन सा आ जाएगा? ई। ई में क्या होगा? चारे वाली फसल। चारे की
फसलें, फसल, चारे की फसल, या इसे हम बोलेंगे क्या कहते हैं, फॉरेज क्रॉप्स। क्या बोलते हैं? फॉरेज क्रॉप्स, फॉरेज क्रॉप्स, या फर्डर भी बोलते हैं। फर्डर मतलब भी होता है चारा, लेकिन यहाँ फॉरेज क्रॉप्स है। तो इसमें क्या है? चारे वाली फसल, वे फसलें जिनका हम उपयोग अपने पशुओं को खिलाने के लिए चारे के रूप में करते हैं, उसे हम कहते हैं चारे वाली फसल। कौन से कहते हैं? चारे वाली फसल। इस वर्ग में वो फसलें या वे फसलें शामिल होती हैं जिनका उपयोग हम पशुओं को खिलाने के लिए चारे के रूप में अपने खेत में उगाते हैं, चारे के रूप में अपने खेत में उगाते हैं। इसमें हो जाएगा वे फसलें जिन्हें हम अपने खेत में पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग करने हेतु उगाते हैं उन्हें चारे वाली फसल कहते हैं। वे फसलें, इस वर्ग में वे फसलें आती हैं जिनको हम अपने खेत में अपने पशुओं को चारे के रूप में खिलाने के लिए विकसित करते हैं या उगाते हैं या उनकी खेती करते हैं, उसे हम चारे वाली फसल कहते हैं। जिसमें है, उदाहरण हो जाएगा, उदाहरण बरसीम, रिजका, लूसर्न, रूसन, लोबिया, ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, लोबिया, ज्वार, बाजरा, मक्का, जई। NPK, घास या गिनी घास आदि फसलें जो है किसमें आती हैं? यह आती है चारे वाले पे, आदि। ठीक है, ये फसलें आती हैं किसमें? आपके चारे वाली फसल में। हम किसमें करें? मैं बार बार कह रहा हूं, ये आर्थिक आधार पर। आर्थिक का मतलब यहां उपयोग से है। आर्थिक का मतलब है जिसे हम अपने आर्थिक रूप में, हो सकता है आप खेती को अपने, जैसे हमने चारे वाली का, हो सकता है आपके पास पशु, आप पशुओं के लिए उगाते हो, लेकिन हो सकता है कि आपके पास पशु ना हो, उसको चारे के रूप में बेचने के लिए उगाते हो। तो इन्हें चारे वाले, इनका उपयोग किस रूप में किया जाता है उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो चारे वाली फसल हो गई। अगला हो जाता है जो यफ आएगा, आगे मिटाता हूं ऊपर, फिर देखिएगा आपका जो फसल आती है कौन सी, थोड़ा तेजी से करेंगे अध्ययन। और क्योंकि इसमें कोई खास नहीं है और बस खाली वर्गीकरण किया गया है, इससे आप ध्यान रखिएगा कि आपकी फसलें भी भूले ना या छूटे ना, इधर उधर खराब ना हो। और आगे अध्ययन करेंगे कौन सी फसल है, वह फसल है सब्जियों की फसल। नंबर यफ हो जाएगा आपकी सब्जियों की फसल या सब्जियों वाली फसल या सब्जियों की फसलें लिख लीजिए। फसलें इसे कहेंगे वेजिटेबल क्रॉप्स। इसका हम अध्ययन कल करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो
थोड़ा अपलोडिंग में दिक्कत होती है, इसलिए हम क्रमशः छोटी छोटी वीडियो में डाल रहे हैं। और लास्ट में आपको हम कहेंगे कि आपको समझ में आ रहा है केवल थ्योरी पढ़ा रहे हैं या कुछ नहीं, हम आपको लास्ट में इन सभी एक चैप्टर के खत्म होने के बाद जितने क्वेश्चन बनते हैं हम केवल उस क्वेश्चन पर अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद, नमस्कार। आप मेरी वीडियो को देखिएगा तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करिएगा। मुझे कोई इससे लाभ नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और लोगों को, उनको मेरी अगर पढ़ाई अच्छी लगती है आपको, तो और लोगों को भी वंचित न रह जाएं, इसलिए उनको अपना लाइक दीजिएगा और थोड़ा सा मोटिवेशन देंगे। आप जितना लाइक देंगे उससे हमारा वीडियो, हमें थोड़ा सा उत्साह बढ़ेगा, उत्साह का वर्धन होता है और हम और मेहनत करके आपको अच्छी तरह से पढ़ाना चाहते हैं।